सभी को मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष दे और आपके परिवार को और आपको सुरक्षित रखे। वचन लेकर आई हूँ मुरकुस 13 अध्याय। मुरकुस 13 अध्याय, संकट और कलेश। संकट और कलेश। देखिए, संकट क्या है, कलेश क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जो बताती हूँ, आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, पढ़िए। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यहाँ ले लो, तेज पढ़ो, थोड़ा आवाज़ इसमें आए। वचन कह रहा है संकट और कलेश। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। हालेलुया। जब वो पहाड़ पे बैठा हुआ था, वहाँ एक मंदिर था और उस मंदिर के सामने बैठा हुआ था। वहाँ पे कौन कौन था? पतरस था, याकूब था, यूहन्ना था और इंद्रियास थे। जो वहाँ पे बैठे हुए थे वो पूछ रहे थे आपस में। आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। यहाँ पे कह रहा है हमने बात की, ये बातें कब होगी? अब कह रहा हमने ये बात की थी कि कब ये बातें होगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी। जब ये बातें सब होगी तो पूरी होगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? जब जो बातें बताई जा रही है ना, वो पूरी होगी भविष्यवाणी, उस समय का क्या चिन्ह होगा बताइए। हालेलुया। क्या चिन्ह होगा? आप जान नहीं पाएंगे क्या चिन्ह होगा। जब का अंतिम का समय होगा तब क्या चिन्ह होगा? आग और धुआं। संकट और कलेश। हाँ। जब वह जैतून में पहाड़ पर मंदिर। हाँ, वहीं से पढ़ो ना, ये 5 तो ही है। हाँ, वहीं नीचे छोटा सा 5 पढ़ो। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुझे न भरमाए। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा चौकस रहो। चेले लोग मंदिर पे जाके वहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे थे, तो प्रभु ने उनसे कहा चौकस रहो, ऐसा ना हो तुम्हें कोई भरमा दे। तुम सही रास्ते पे चल रहे हो और तुमको बुरे रास्ते पे ले जाए। इनसे चौकस रहना, ऐसे लोगों के पास मत जाना, ऐसे लोगों से बातें मत करना। हालेलुया। जो तुम्हें भरमाए। आगे पढ़िए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेगा, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से लोग आके कहेंगे मैं वही हूँ, वही प्रभु हूँ, एक ही हूँ, वही सब कुछ है। हालेलुया। बहुत लोग आपको कहा भी होगा, जब प्रभु को आपने माना, बहुत से लोग कहें अरे प्रभु यहू है, वहू है, ये वो करके ना आपका दिमाग आउट करते हैं। अब कोई काम नहीं आ रहा है। प्रभु कहता है इनसे चौकस रहो, इनसे दूर रहो। अब यहाँ पे कहता है ना, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। बहुत लोग नाम लेकर कहेंगे मैं वही हूँ। फिर यहाँ पे कहता है और बहुतों को भरमाएंगे, बहुत लोग का दिमाग आउट कर देंगे, पता ही नहीं लगा किधर जाएं, कौन सा रास्ता चुने। जैसे अब आप जा रहे हैं कहीं दूरी, कहीं जा रहे हैं, आपको उधर मालूम नहीं है, आप फिर भी निकल रहे हैं, फिर भी पूछ के तब आप जाके सही दिशा में पहुंच गए।
कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, कहेंगे नहीं वहाँ जाइए, उस तरफ जाइए, ज़रूर उधर मिलेगा। ऐसे करके आपको उधर भर, अब उधर गए तो पता चला वो कहा अरे भैया यहाँ कैसे आ गए, ये तो अब उल्टा आ गए, उधर जाओ, उधर ही चले जाओ। ऐसे लोग भरमाने वाले हैं। सही रास्ता नहीं बताया कि हाँ इनको सही रास्ता बता दे कि यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से वहाँ पहुँच जाए। ऐसे लोग भी मिलते हैं। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, शादी का कार्ड आपको मिल गया और आपको कहेंगे कि आ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे जब आपको मालूम नहीं है? एड्रेस आपको मिल गया है पर आपको मालूम नहीं है, आप पूछते हुए जाएंगे। कुछ लोग सही रास्ता बताएंगे, कुछ लोग गड़बड़ बताएंगे, कहेंगे यहाँ से नहीं उधर से जाओ, और रास्ता वही एक ही जगह है, लेकिन तुम्हें इधर उधर भटका के तब सही रास्ते पहुँचोगे। हालेलुया। जैसे मुझे मीटिंग में जाना था और मैंने तैयार थे जाने के लिए, तो अब मुझे मालूम नहीं था कि हमें जगदीशपुर कहाँ है, और मैं ये हुआ कि चलो बस पकड़ के चले जाएंगे। बस का इंतज़ार किया, नहीं मिला, फिर मैंने ऑटो का इंतज़ार किया, तो ऑटो ने बोला कहा कि 1000 रुपये लेंगे 3 जने का। मैं कहा बड़ा ज़्यादा ले रहे भैया, और हमको जबकि मालूम है कि हम मुसाफिर खाना देखा हुआ मेरा। वो कहता मुसाफिर खाना तक हम 1000 लेंगे। मैं कहा बाप रे, मैं कहा भैया रहने दे, तू बहुत ज़्यादा ले रहा। उसको लगा कि ये नौसिखिया, इसको मालूम नहीं है और ये दूरी लग रहा है, तो मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं जाना, आगे हम कैसे जाएंगे, 1000 हम तुम्हें देंगे तब हम जाके जगदीशपुर पहुँचेंगे। मैंने कहा रहने दे, मुझे जाना भी नहीं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि तू ऐसा कर, तब तू हो जाएगा सफलता। हालेलुया। आगे। जब तू लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। यहीं पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे कह रहे जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, ये इनका होना आवश्यक है। बहुत जने कह रहे उनके यहाँ लड़ाई हो तो वहाँ लड़ाई हो, तो वहाँ लड़ाई, घबरा मत जाना, ये होना ही है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा, उस समय अंत ना होगा। आप सुनेंगे बेशक कि उनके यहाँ लड़ाई, उनके यहाँ लड़ाई। अभी कल हम प्रार्थना में जुड़े थे तो कंचन के यहाँ बहुत लड़ाई हो रही थी, बहुत लड़ाई, ऐसा लड़ाई और मार पीट धर बोली मैडम जी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना किया, 2 मिनट भी नहीं लगा, सब शांत हो गए, और नहीं तो लाठी और वो डंडा सब कुछ छूट गया था। हालेलुया। लेकिन इनका होना आवश्यक है। आगे पढ़िए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेगा, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। हाँ, क्योंकि जात पर जात और राज पर राज चढ़ाई करेगा, ऐसा होगा। कहीं कहीं भूकंप भी आएगा, अकाल भी पड़ेगा। इनका होना आवश्यक है, क्योंकि तभी पीड़ाएं जानोगे, क्योंकि ये आरंभ होगा, ये होना है। आगे पढ़िए। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, तुम चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, पर हो सकता है तुम्हें पंचायत में घसीट के ले जाए, और
मेरे कान हो सकता तो मैं हकीमों के पास ले जाए, राजाओं के पास ले जाए और आपको कटघड़ी में खड़ा कर दे, फिर भी तुम मेरे नाम की गवाही दोगे। हालेलुया। फिर भी मेरे नाम के क्या करोगे? गवाही दोगे। आगे पढ़िए जल्दी जल्दी। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है जब, हाँ, पर आवश्यक है कि पर आवश्यक है कि अपने सुख समाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। ये आवश्यक है कि सभी लोग जानेंगे, एक दिन सब जानेंगे, कोई प्रभु का नाम नहीं छोड़ेगा, सब जानेंगे प्रभु यीशु का नाम। और चर्चा हो चुकी है, पूरी दुनिया में हो चुकी है, यीशु यीशु यीशु। हालेलुया। ये होना आवश्यक है, जो नहीं जानना वो भी जान जा रहा है धीरे धीरे। हालेलुया। जो स्वाद को चख लिया ना कि यीशु क्या है, वो जान गया कि यीशु क्या है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है कि तुम प्रचार सुनोगे। आगे पढ़िए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा। जब वो तुम्हें ले जाएंगे सौंपेंगे तो तुम चिंता मत करना कि हम क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। बोलने वाले तुम नहीं होंगे, हम होंगे। प्रभु कह रहा हम होंगे, बोलने वाला तुम नहीं होगा, हम बोलेंगे। हालेलुया। आगे। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। भाई को भाई और पिता पुत्र को घात किए जाएंगे, उन्हें सौंपेंगे और मरवा डालेंगे। यही तो हो रहा है। छोटी सी जमीन, कोई अपने भाई नहीं देख रहा, बाप नहीं देख रहा। हालेलुया। भाई भाई एक ही कोख के पैदा हुआ तो एक जमीन के लिए मार डालने, ये हो रहा है। ऐसे तो हैं? है बताओ, जमीन का थी। हालेलुया। खोलो 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 खोलो। हालेलुया। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। हालेलुया। किसको सौंपेंगे? घात के लिए। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे कहता है और बच्चे माता पिता के विरोध में उठ खड़े होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? माता पिता के विरोध उठ खड़े होंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, पर जो अंत तक घिरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब ध्यान देना यहीं पे। सब लोग घबरा जाते बहुत जल्दी, पर घबराना नहीं है। वचन कहता है और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सुनो ध्यान से, बहुत जन ही बोलते हैं मेरे नाम से तुम पर बैर करेंगे, तो घबरा मत जाना, छोड़ मत देना कि प्रभु सब आपको बुरा कह रहे हैं। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर तो जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा वही प्रभु को जानेगा। चलिए यहाँ पे हम खत्म करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे जाए।